कि देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड में 26 आईएएस अफसरों के कार्यभार में बदलाव किया गया है। आईएएस आनंद वर्धन से एसीएस आवास का कार्यभार हटा दिया गया है। एसीएस कार्मिक वित्त बने रहेंगे आईएएस आनंद वर्धन। तो रमेश कुमार सुधांशु से प्रमुख सचिव शहरी विकास का पदभार हटाया गया है। आर मीनाक्षी सुंदरम को सचिव आवास आयुक्त का चार्ज दिया गया है। शैलेश बगोली की बात कर ली जाए तो उनको सचिव गृह कारागार का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। नितेश झा को सचिव शहरी विकास सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यभार सौंपा गया है। दिलीप जावलकर की बात की जाए तो उनसे सचिव गृह कारागार का चार्ज हटा लिया गया है। दिलीप जावलकर को सचिव सहकारिता का चार्ज दिया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव पशुपालन मत्स्य का चार्ज मिलता हुआ। रविनाथ रमन से सचिव तकनीकी शिक्षा हटाए गए हैं। चंद्रेश कुमार यादव को सचिव पंचायती राज दिया गया है। विजेश कुमार संत को सचिव परिवहन आयुक्त परिवहन बनाया गया है। नीरज खैरवाल को सचिव समाज कल्याण की जिम्मेदारी मिली है। विनोद कुमार सुमन को सचिव वित्त निदेशक ऑडिट बनाया गया है। तो उत्तराखंड में 26 आईएएस अफसरों के कार्यभार में ये बड़ा बदलाव होता हुआ आईएएस आनंद वर्धन से एसीएस आवास का कार्यभार हटा लिया गया है। कार्मिक वित्त वो बने रहेंगे और रमेश कुमार सुधांशु से प्रमुख सचिव शहरी विकास हटा लिया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, 26 ऐसे आईएएस हैं जिनके कार्यभार में बड़े बदलाव किए गए हैं। बदलाव को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर लूं कि शासन स्तर पर जो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं उसमें 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल जो है वो किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव आनंद वर्धन से आवास प्रमुख जो है सचिव जो है और आर के सुधांशु से शहरी विकास और सचिव डॉक्टर रंजित सिन्हा से आपदा प्रबंधन विभाग का दायित्व जो है हटा दिया गया है। क्योंकि ये विभाग ऐसे थे कि काफी लंबे समय से इन अधिकारियों के पास जो है थे और इनमें जो कार्यशैली थी उसमें कोई उस तरीके की प्रगति जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी, जिसके चलते शासन स्तर पर ये बड़ा फेरबदल जो है आईएएस अधिकारियों में जो है वो देखने को मिला। और उसके साथ ही जिस तरीके से जो आईएएस शैलेश बगोली को फिर से जो है गृह सचिव की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, क्योंकि अभी अगर शैलेश बगोली की बात की जाए तो वह सचिव मुख्यमंत्री का पद पे संभाल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे गृह सचिव का पद प्रभार जो है वो हटा दिया गया था और सचिव उसको हटाकर जो है सचिव दिलीप जावलकर को दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद बगोली को जिस तरीके के कारागार की जिम्मेदारी का जो जिम्मा दिया गया था उसके साथ सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से मुक्त करते हुए जावलकर को सहकारिता का प्रभार जो है वो दिया गया है। और इसी तरीके से जो 15 आईएएस अधिकारी हैं इनके कार्यक्षेत्र में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। साथ ही जिस तरीके से जो कार्मिक स्वतंत्रता विभाग द्वारा जो जारी आदेश के मुताबिक सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के विभागों को यथावत रखते हुए उन्हें आवास और आयुक्त आवास और मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिद्वार जो है वो बनाया गया है। और उसके साथ साथ अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को आवास और मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से मुक्त किया गया। बाकी विभाग उनके पास यथावत जो है वो रखे गए हैं। और उसके साथ ही जो सचिव नितेश झा है को जो काफी अध्ययन अवकाश से लौटे हैं, जिस तरीके से उनको अब शहरी विकास और सूचना प्रौद्योगिकी व विज्ञान प्रौद्योगिकी का जिम्मा जो है वो दिया गया है। और सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को पशुपालन मत्स्य और दुग्ध विकास और निदेशक मत्स्य का जिम्मा जो है वो दिया गया है। हालांकि अभी जिस तरीके से बीवीआरसी पुरुषोत्तम के पास निर्वाचन आयोग का जिम्मा जो है वो उनके पास था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और इसके बाद उसको जो है नई जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और सचिव रंजीत कुमार सिन्हा जो कि पहले आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण परियोजना के निदेशक और बड़ा सहायता परियोजना का जिम्मा जो संभाल रहे थे, उनसे ये पद जो है वो हटा दिए गए हैं और उन्हें तकनीकी शिक्षा का जिम्मा जो है ये दिया गया। और काफी लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है आईएएस अधिकारियों के जिम्मेदारियों में फेरबदल जो है वो हो सकता है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि समय पर काम नहीं कर रहे हैं और उस तरीके की गति कामों में नहीं देखी जा रही है जिस तरीके की उम्मीदें जो है अधिकारियों से जो है वो देखी जा रही थी।
तो उसके चलते जिस तरीके से देखा गया है कि अब कई आईएएस अधिकारियों में फेरबदल जो है वो किया गया है, उनकी बिल्कुल जिम्मेदारियों में उपेंद्र, तो फेरबदल इस किया गया बड़े है। फेरबदल के बाद प्रदेश में किस तरह का बदलाव, प्रदेश में किस तरह का बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा? देखिए ये जिस तरीके के बदलाव देखने को मिले हैं और जिस तरीके की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है, उसमें ये साफ तौर पर ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से मॉनिटरिंग लगातार कर रहे थे, अधिकारियों को जिस तरीके से कार्यों में निर्देश दिए जा रहे थे और उनकी कार्य की प्रगति को देखते हुए लगातार इन पर काम किया गया था। और आज जिस तरीके से देर रात प्रशासनिक फेरबदल जिस तरीके से शासन स्तर पर किए गए, उसमें ये देखा गया कि जो अधिकारी काफी लंबे समय से एक बेहतर काम में लगे हुए हैं और किस तरीके की इनकी प्रगति कामों में रही है, उनके कार्यकाल में किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं किया गया। और शैलेश बगोली जिस तरीके से सचिव मुख्यमंत्री का पद में संभाल रहे थे और लोकसभा चुनाव के समय जिस तरीके से गृह की जिम्मेदारी संभाल रहे, सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन उनके लोकसभा चुनाव के बाद उनसे ये पद हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा उनको जो है ये पद दिया गया। यानी कि कह सकते हैं कि फिर से भरोसा जो है वो जताया गया है कि इन कामों में। और जिस तरीके से रणजीत सिन्हा, क्योंकि पिछली आपदा के समय हमने देखा था कि कितनी लापरवाही आपदा के समय, बरसात के समय जो है वो देखी गई थी, उस तरीके की कार्रवाई, बिल्कुल चीजें जो है। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।